Hello everyone, welcome to Zenith Guru. I am Nikki Pandit and today I am here to share about something really special, that is Zenith Guru Next Step. So for that I am calling our founder Mr. Pratham Dwivedi. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रथम द्विवेदी आप लोगों का जेनिथ गुरु में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैम ने आप लोगों को आज बताया कि अब हम लोग अनाउंस करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप। अब बेसिकली नेक्स्ट स्टेप है क्या? बेसिकली आप सब लोगों का डाउट होगा कि ठीक है भाई, नेक्स्ट स्टेप यानी कि अगर मैं इसको कहूं तो ये हमारा हुआ अगला कदम। ठीक है, बट बच्चों प्लीज इसको अगला कदम मत बोलिएगा, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे साथ एक एजुकेशन का एक पेरीमीटर होता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा और किसी चीज के लिए नहीं, जबकि आप लोगों की जो अपनी स्टडी चल रही है, आप लोगों की अपनी जो पढ़ाई चल रही है, उस पढ़ाई में आप लोग अपना स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। बट अब आगे आपको क्या करना है, आपका अगला मूव क्या होगा, नेक्स्ट कदम क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो बेसिकली इस थॉट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिजाइन किया है क्या, नेक्स्ट स्टेप। जैसा कि आप लोगों के इस प्लानर में लिखा हुआ है, हम पहले प्लानिंग करेंगे, फिर कम्युनिकेशन करेंगे। अब कम्युनिकेशन किसके साथ होगा? टीचर्स के साथ होगा, पेरेंट्स के साथ होगा, आपके बैचमेट्स के साथ होगा जिनसे आप कुछ नया सीखते हैं। हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? टीम वर्क, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और फाइनली सक्सेस। और यहां पर ये आप होंगे, है ना मैम? Yes sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, so through next step you can unlock your potential. जैसे सो कि मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हैं? वैसे तो यहाँ कमिंग सून लिखा है, बट हम लोगों ने इसको 26 ऑफ दिसंबर को इसका जो फर्स्ट एग्जाम था, पहला पेपर था, इसको हमने बोला था क्या, सैंपल पेपर। तो ये पेपर होगा कैसे? हमने ये 26 को पेपर लिया एंड इसकी जो अनाउंसमेंट है वो हम लोगों ने की थी 24 ऑफ दिसंबर को, जब हमारी कोचिंग ने 15 ईयर्स कंप्लीट किए थे। 15 साल हमारी कोचिंग के कंप्लीट हो गए थे। ओके मैम, सो अब आगे क्या बताना चाहेंगी आप? Okay, so some general instructions for student, क्योंकि Okay. बेसिकली ये एग्जाम जो है स्टूडेंट्स देंगे, राइट? तो उनको कुछ पता होना चाहिए इस टेस्ट के बारे में। सबसे पहले टेस्ट पेपर में होंगे टोटल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट? सो ईच टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन and there is no negative marking. ग्रेट, ये बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए, नो नेगेटिव मार्किंग। बट मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूं। ये नो नेगेटिव मार्किंग से कुछ दिन चलने वाली है, उसके बाद डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग आएगी। एंड ये हमारा जो टेस्ट होगा डेफिनेटली OMR शीट पे होगा एंड स्टूडेंट हैव टू फिल OMR शीट वेरी केयरफुली, अदरवाइज उनकी शीट रिजेक्ट हो जाएगी। ओके, so student must fill out the OMR sheet properly. If the OMR sheet is not filled correctly or completely, it may be rejected. Okay, now अब देखो आप लोगों ने टेस्ट दे दिया, अब आपके मार्क्स भी आएंगे, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें देखेंगे, ठीक है, कि किन स्टूडेंट का अभी लेवल क्या है, और फिर धीरे धीरे हम उसको इंप्रूव भी कर लेंगे, है कि नहीं है? सो द आंसर की विल रिलीज ऑन द सेम डे इन द इवनिंग। अभी आपने टेस्ट दिया, ठीक है, फिर उसी दिन हम शाम को क्या करेंगे, आंसर की रिलीज कर देंगे। एंड एक खास बात और है, आंसर की के साथ साथ हम आपको उस जो हमारा टेस्ट है उसका वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आंसर की से जो आपके डाउट है वो क्लियर नहीं हुए हो, ठीक है, तो उसके लिए हम वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। अब देखो, जिस बच्चे के भाई 20 में से 20 आते हैं वो कैसा बच्चा होगा, एकदम जीनियस बच्चा होगा, ठीक है। एंड 18 और अबव 18 इज एक्सीलेंट, ठीक है, 15 अबव 15 इज परफेक्ट, एंड 12 देखो भाई एवरेज है, एंड बिलो 12 जिनके मार्क्स आएंगे उनका हम रीटेस्ट कंडक्ट करा देंगे। ओके, चलिए। ओके, सो ये तो मैम ने आपको बता ही दिया होगा, पर्सनलाइज क्लासेस। कई बच्चे कहते हैं कि प्रथम सर आपकी क्लासेस नहीं आती हैं। बेटे डेफिनेटली मेरी जो क्लासेस होती हैं वो पर्सनलाइज क्लासेस होती हैं। मैं बच्चों के साथ 1 to 1 3-4 स्टूडेंट्स के बैच होते हैं, या 20 मैक्सिमम 20 के ऊपर हम बच्चों को अटेंड नहीं करते हैं एक बैच में, क्योंकि 1 to 1 एक कन्वर्सेशन होना चाहिए, 1 to 1 आप लोगों के डाउट्स क्लियर होने चाहिए। तो जैसा कि मैम ने यहाँ बताया, या तो हम यूट्यूब पे लाइव आ जाएंगे, गॉट इट,
या फिर हम स्काइप एप्लीकेशन, जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का टीम हो गया, जूम हो गया, आप लोगों ने लॉकडाउन में ये सब चीजों से पढ़ाई की होगी, तो इस तरह से हम आप लोगों को लेंगे। बट वहां एक कंडीशन है, अगर आप लोगों के डाउट्स हैं किसी पेपर के रिगार्डिंग, जो क्वेश्चंस हमने दिए हैं डेफिनेटली उन्हीं क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो आप लोग हमारे साथ 1 to 1 वहां कनेक्ट हो सकते हैं। इससे हम आप लोगों को प्रॉपरली उन क्वेश्चंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट मिनिमम 4 स्टूडेंट्स की क्वेरी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए, और मैम क्या बताना चाह रहे थे आप? एंड यहाँ पे ये जो हमारा एग्जाम है वो मंथ में 2 बार होगा। बेसिकली एक थोड़ा साइंस का हम बढ़ाते हैं टेस्ट ना मैम। रखेंगे। चलिए, अभी फिलहाल मंथ में 2 टाइम्स है, बट Yes. मैं तो बेसिकली ये चाहता हूँ कि ये जो एग्जाम हो वो एवरी थर्सडे हो। ठीक है, गुरुवार के दिन गुरु का दिन होता है, तो एक दिन हमारा होना चाहिए। सो थर्सडे को हम इस पेपर को करेंगे। बट देखिए, मैम का अपना पॉइंट अपनी जगह भी एक ठीक है, आप लोगों के स्कूल्स में भी एग्जाम्स होते हैं, और ये जो एग्जाम हम लेने वाले हैं इसमें हम चैप्टर वाइज ले रहे हैं। फिलहाल चैप्टर वाइज, जिसमें हम 2-2 चैप्टर्स ले रहे हैं। सो आई थिंक इट्स बेटर कि 15 डेज के बाद, आफ्टर एवरी 15 डेज आप लोग इस पेपर को दे सकते हैं। इससे बच्चों पे बर्डन भी नहीं आएगा। Yes. ओके, देन So, and the cost of this exam is 101 per month. और अगर आप एक बार में फीस सबमिट कर देते हैं दैट इज 1000 पर स्टूडेंट। ओके, तो मैम आप कोई डिस्काउंट देने के मूड में फिलहाल नहीं है ना? डिस्काउंट हम दे सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है भाई, देखते हैं मैम कब डिस्काउंट देती हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें बच्चों की कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट के बारे में, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो टेस्ट हैं इनको एक प्रॉपर सिस्टम से डिजाइन किया जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर, जस्ट टू मेंटेन आपकी कंसिस्टेंसी क्या है। ठीक है, आप लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको आंसर शीट के सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, आपको ओएमआर का जो एबीसीडी में आंसर आता है वो भी मिल रहा है। तो आई थिंक ये आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए काफी अच्छा है। रही बात पेमेंट इंस्ट्रक्शन की, तो इट्स वेरी सिंपल। आप लोगों को पेमेंट हमें शेयर करना है, उसके बाद स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, उसके जस्ट बाद हम आप लोगों को पर्सनली पेपर भेजेंगे, या फिर हम आपको एक गूगल फॉर्म के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। जस्ट अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग सिर्फ हमें मैसेज करेंगे, या और भी मल्टीपल तरीके हैं जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। ओके, सो अब तो मैम ये हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए आ गया है, तो आई थिंक अब ये मैं ही एक्सप्लेन किए देता हूं। हमारी जो परीक्षा की संरचना है वो किस प्रकार होगी। आप ऐसा मान के चलिए कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे हमारे पास, जो ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस होंगे, यानी कि एबीसीडी के फॉर्म में होंगे। क्लियर? गलत उत्तर अगर आप कोई देते हैं तो उसमें कोई भी नकारात्मक अंकन नहीं होगा, आपके मार्क्स कट नहीं किए जाएंगे, बिल्कुल नहीं काटे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं कि ओएमआर शीट, हाँ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओएमआर को फिल करने के लिए बहुत अच्छा एक तरीका लगाना पड़ेगा, आपको ओएमआर प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। अब मैम आप बताएं, परीक्षा का जो परिणाम है वो हम बच्चों को किस तरीके से देंगे, हाँ, ये उनको मैंने क्या ऑलरेडी बोला बता जाएगा? दिया था कि जिनके 20 on 20 आते हैं भाई वो तो जीनियस है ना, वेरी गुड, प्रतिभाशाली। वेरी गुड। And- आप हिंदी बिल्कुल मत पढ़िएगा, मुझे आपकी हिंदी पे पूरा भरोसा है। इसलिए मैं बताऊं, अगर आपके 18, देखो भाई यहाँ इक्वालिटी होल्ड कर रही है, 18 या 18 से ज्यादा आएंगे तो आप उत्कृष्ट विद्यार्थियों में काउंट होंगे। अगर आप लोगों के 15, तो आप ये मान के चलिए, देखिए यहाँ पर इन्होंने ये लिख दिया, तो वहां पे आप बिल्कुल परफेक्ट, यानी हम आपको ऐसा मानेंगे कि आपके अंदर संपूर्णता आ रही है। संपूर्णता आई नहीं है, संपूर्णता आ रही है। आप जीनियस बनते जा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। 12 नंबर में हम आपको एवरेज यानी बिल्कुल औसतन विद्यार्थी काउंट करेंगे, और अगर उससे कम होता है तो हम आप लोगों का पुनः परीक्षण करेंगे, दोबारा आप लोगों को पेपर देने दिया जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है। डेफिनेटली इस बार काफी अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ के आएंगे और कवर अप करेंगे। अगर आप लोगों को परीक्षा का कोई समाधान, किसी भी तरह का कोई डाउट आता है, कोई ऑब्जेक्शन होता है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग हमारे जो यूट्यूब के चैनल होंगे उन पे जाएंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें रिक्वेस्ट करेंगे, कम से कम जैसे ही 4 विद्यार्थियों के मैसेज आ जाएंगे, हम आपके लिए 1 to 1 यानी कि एक दूसरे के साथ स्काइप पे या टीम पे या फिर यूट्यूब के लाइव सेक्शन में हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपको प्रॉपरली समझाने की कोशिश करेंगे। रही बात परीक्षा में शुल्क की, तो आप ऐसा मान के चलिए प्रति प्रश्न पत्र आप लोगों को मात्र 51 रुपए सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आप लोग मंथली यानी कि महीने के हिसाब से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग
101 रुपए सबमिट करेंगे, 101 जमा करेंगे, ये प्रति माह होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर आप लोगों को प्रतिवर्ष सालाना हमारा ये जो प्लान है वो अगर आप लोग एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप वो सालाना प्लान लेना चाहते हैं तो आप लोगों को 1000 रुपए एक बार में जमा करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं परीक्षा के बाकी के पैटर्न के बारे में तो आप ऐसा समझ लीजिए, नियमितता और प्रतिबद्धता, इसके लिए हमें क्या करना होगा। देखो ये जो पेपर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, फिलहाल अभी हमने इंग्लिश में लॉन्च किया है, बट इसको हम हिंदी भाषी विद्यार्थियों के लिए भी लेके आ रहे हैं। आप लोगों का जो प्रश्न पत्र है वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप ये मत सोचिए हिंदी में सिर्फ हिंदी में पेपर रहेगा, क्योंकि क्या होता है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, जेई, नीट, एनडीए, इन सब एग्जाम्स के लिए भी आगे जा सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग आपके लिए इस चीज को प्रॉपरली दोनों लैंग्वेज में देने की कोशिश करेंगे। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हम ये क्यों करवा रहे हैं, जो हमारे छात्र हैं उनको हम प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके जो डाउट्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको प्रॉपरली क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से प्रतिबद्धता होगी। भुगतान के तरीके आप लोगों को बता दिए जाएंगे, आप लोगों को गूगल फॉर्म मिलेगा, उसमें आप लोग इसको अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। ओके, नाउ अब आते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो देखिए हम इसको सिर्फ 1-to-1 विद्यार्थियों के साथ ही या स्टूडेंट के साथ ही स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ये हम पूरे के पूरे जो मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक बहुत छोटे स्केल पे काम कर रहे हैं, हम उन लोगों को भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट ये आता है कि हम ये मैनेजमेंट को एक लेटर प्रोवाइड करेंगे, पूरे के पूरे स्कूल में इसको लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, स्कूल में अगर ये लॉन्च होगा तो आप सब बच्चों के लिए एक कंपटीशन की फीलिंग आएगी। आने वाले टाइम में हमें इसका एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिल सकता है, बच्चों को कंपटीशन की जो फीलिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से आ सकती है। ठीक है, स्कूल का जो कैरिकुलम होगा उसको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। चलिए तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे होगा क्या, अब देखिए आप में से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्यूशन डिपेंडेंसी आ जाती है। डेफिनेटली एक जरूरत की बात है ट्यूशन डिपेंडेंसी। भाई कई लोगों के होते हैं स्कूल में आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें आप किस तरीके से कवर अप करेंगे। तो हम स्कूल्स को कुछ तरीके बताने की कोशिश करेंगे, उनके साथ में एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे और आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो निक्की मैम थोड़ा सा मैनेजमेंट को किस तरीके से हम अपना प्रपोजल बताने वाले हैं वो आप हमें बताएंगी। चलिए ठीक है, मैं ही बता देता हूं। देखिए स्कूल्स को, अगर स्कूल हमारे साथ ये नेक्स्ट स्टेप में कोलैब करता है, हमारे साथ हमें परमिशन देते हैं स्कूल के जो मैनेजमेंट है, तो देखिए इससे क्या होगा कि बच्चों को ट्यूशन की जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने में काफी सहयोग मिलेगा। रीजन देखिए, हमारी तरफ से लाइव क्लासेस होती हैं, हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देते हैं, एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं, तरह तरह के क्रैश कोर्स भी लेके आते हैं। जैसे अभी मैम का एक क्रैश कोर्स चल रहा है, मैं 1-to-1 बच्चों के साथ में एक कोर्स में इन्वॉल्व हूँ, 10th और 12th की अच्छी तैयारी चल रही है। तो आपकी वो डिपेंडेंसी कम होगी। रही बात टेस्ट एवेल्युएशन के लिए, तो वो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, अच्छा दूसरा हम उसके लिए टीचर्स को सपोर्ट करेंगे, टीचर्स के साथ मिलके। जैसे पता चला आपके मैथ्स वाले सर ने कह दिया कि एक 10 क्वेश्चन की एक रिवीजन शीट तैयार करनी है, तो ठीक है आपके स्कूल टीचर ने एक आपको वर्कशीट दी, ठीक है, और वर्कशीट देने के बाद हम उसको प्रॉपर्ली बच्चों को सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद आता है कॉम्पिटेंसी। देखिए अब पेपर ऐसा आएगा कि सिर्फ बुक से पढ़ने से काम नहीं होने वाला है, कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को ट्विस्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी हम एक ऐसा एक प्रॉपर हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। फी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, चाहे वो 1-to-1 हो या स्कूल के टीचर्स के साथ हो, वहां भी हम कोलैब करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये विद्यार्थियों के लिए है, ये तो सिर्फ मैनेजमेंट की बात है, मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन होगा इस बारे में। अब देखिए स्कूल्स को इससे क्या प्रॉफिट होने वाले हैं, ये मैं चाहूंगा कि निक्की मैम आपको बताएं। ओके ओके, सो यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट की बातें ही हो रही हैं, राइट। देखिए स्कूल को यहाँ से क्या प्रॉफिट होगा, सबसे पहले तो ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में हम इसको कंडक्ट करा रहे हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आजकल बच्चे स्कूल जाना नहीं चाह रहे हैं, उनको क्या लगता है कि स्कूल में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, कभी टीचर एब्सेंट हो जाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन में किसी ऐसे टीचर को लगा देते हैं
तो बच्चे उसमें खेलने लग जाते हैं इवन पढ़ने की बजाय। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डमी कल्चर है, ठीक है, उसको हम इसके थ्रू रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ये हमारा एम है। ओके, बच्चों डमी कल्चर के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। जनरली हो ये रहा है कि आफ्टर 11th, ठीक है, 11th और 12th, तो ये कल्चर काफी रैपिडली हो रहा है कई स्टेट्स में, कई जगह, कुछ मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं उनमें ये देखा गया है कि बच्चे 9th ऑनवर्ड डमी स्कूल ले लेते हैं। डमी स्कूल क्या, वो सिर्फ अदर सब्जेक्ट्स के लिए आपको पेपर देने की जो बेसिक तरीका है वो आपको रजिस्टर करेंगे और आप बोर्ड का पेपर दे पाएंगे उस स्कूल से, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। उसके बहुत सारे लॉसेस होते हैं। अब वो लॉसेस क्या क्या हैं, जैसे देखिए, बच्चा अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो ये चाहता है कि उसका ज्यादा से ज्यादा टाइम बचे, बट उसकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं, जो अपने कोऑर्डिनेशन होता है, दोस्तों के साथ में मिलना, हंसना, खेलना, एक फिजिकल एक्टिविटी होती है वो बनाना, तो वो सारी चीजें ना बच्चों की खत्म हो जाती हैं। दूसरी चीज कल्चरल एक्टिविटी, तो बच्चा लगभग देखिए अगर 11th 12th में डमी ले लिया तो वो 9th और 10th में भी अगर वो डमी ले ले तो 4 साल आप उस पूरे एटमॉस्फेयर से दूर हो जाएंगे। और आई थिंक ये किसी बच्चे के लिए फायदेमंद मेरे हिसाब से तो नहीं है। सबके अपने अपने व्यू इस बारे में हो सकते हैं, मैं सबके व्यूज का सम्मान करता हूं। मैं ऐसा नहीं कि मैं डमी के बिल्कुल अगेंस्ट एक जंग छेड़ रहा हूं, नहीं, डमी अपनी जगह कुछ लोगों के लिए हो सकती है जहां पे कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई और चीज है, तो उससे क्या होगा कि बच्चे रेगुलर स्कूल जाएं। मेरा तो सिंपल सा है कि स्कूल चले हम, ठीक है, बट क्या होता है कि डमी कल्चर से बच्चा स्कूल से अवॉइड कर देता है। तो मैम और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है बेसिकली वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। तो स्टूडेंट इनिशियल स्टेज से ही कंपटीशन लेवल के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा होगा थ्रू आउट टेस्ट। जैसे कि बच्चे ओलंपियाड का एग्जाम देते हैं, सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन करते हैं, है ना, नवोदय का हो गया, एनटीएससी है, एनडीए है, आईआईटी जेई है। होता यह है कि बच्चा क्या सोचता है कि स्कूल लेवल पे भी उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन जैसे ही वो कंपटीशन वर्ल्ड में जाता है वो घबरा जाता है, वो डर जाता है। तो हम इसके थ्रू क्या करें, बच्चों को उनके इनिशियल स्टेज से रेडी कर रहे हैं ताकि जब उनका वो वक्त आएगा तब वो कूल रहेंगे, काम रहेंगे एंड कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। बच्चों यहाँ मैं एक छोटी सी आप लोगों को एक इवेंट अभी बताने वाला हूँ। अभी कुछ दिन पहले ओलंपियाड का पेपर हुआ था। ओलंपियाड का पेपर था क्लास 8th के बच्चे का, ठीक है। आई थिंक वो बच्चा मुझसे कनेक्ट हो पा रहा हुआ। देखिए मैं नाम नहीं बताऊंगा, क्लास नहीं बताऊंगा, सबकी अपनी अपनी डिग्निटी होती है, आइडेंटिटी होती है, बट आप सोचिए 8th क्लास का ओलंपियाड का पेपर होता है और उसमें एक तो ट्रिगो का क्वेश्चन आ जाता है और दूसरा एपी का क्वेश्चन आ जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रिगोनोमेट्री 8th में कैसे आ गई। तो भाई मेरे सामने पेपर था, बच्चा क्वेश्चन लेके आता है। अब ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली कहाँ पढ़ाई जाती है, 9th और 10th में पढ़ाई जाती है। आईसीएससी में 9th से स्टार्ट हो जाती है, सीबीएसई बोर्ड में 10th में आती है। अच्छा, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, ये आपके आगे के टॉपिक हैं। बट क्या होता है कि कंपटीशन के एग्जाम में बच्चों को थोड़ा सा ऐड करना। एपी कुछ नई चीज नहीं है, सिर्फ 2 + 2 यानी कि 4 हो गया, +2 6, फिर ऐड, तो ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, वो भी कंटिन्यूअस पैटर्न में, वो आपकी एपी होती है। तो मेरा इस नेक्स्ट स्टेप के माध्यम से जो तरीका होगा वो ये होगा कि हम आप लोगों को, सपोज दैट ये बच्चा 8th में है, तो हम आपको 8 + 1 यानी कि ऑलमोस्ट 9th क्लास तक की जो नॉलेज है, नॉट स्कूल पैटर्न, हम 9th तक के वो क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, जो क्वेश्चन उनको आ सकते हैं, हम उसके बारे में आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे पहले से ही मजबूत बना के रखेंगे। जैसे आप लोग नवोदय विद्यालय का हो गया, सैनिक स्कूल जो AISSE के अंडर में होता है, हम इन लोगों का जो पेपर है उस पैटर्न को आपको बताएंगे। तो स्कूल स्टूडेंट्स जो, भाई देखिए सैनिक स्कूल है, 6th और 9th में एडमिशन हो रहा है अगर, तो बच्चे को 5th और 8th में इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय है, स्टार्टिंग में एडमिशंस होते हैं, बट इनमें क्या है, मेंटल एबिलिटी हो गया, सेट हो गए, इन सब के भी क्वेश्चन आते हैं। स्कूल में सिर्फ पीसीएम ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ाया जाता है। तो उसी तरीके से ये एग्जाम डिजाइन किए गए हैं। फिर बात करते हैं जेई, नीट, एनडीए। अब देखो एनडीए है तो भाई अगर किसी को वो करना है तो उसकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एनडीए में मैक्सिमम वेटेज आपका मैथ्स का होता है। तो इस तरीके से इन सब चीजों में स्कूल्स को, स्कूल में जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ना नहीं पड़ेगा, ना बाहर कहीं
एडिशनली पढ़ना पड़ेगा। आप लोग घर पे रहिए, घर पे बैठ के अपना आराम से खेलिए, कूदिए, मस्ती मारिए और हमारे साथ में जो हम तरीका डिजाइन कर रहे हैं उस तरीके के साथ आइए और हमारे साथ जुड़ के और इन एग्जाम्स के लिए अपने आप को मजबूत बनाइए सो दैट आप उसमें फाइट कर सकें। ओके, चलिए मैम अब आप बताइए कुछ। Okay, so through this project, student will be prepared for both हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। तो यहाँ पे चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, उन दोनों मीडियम के लिए सेम ही रहेगा। जैसे कॉम्पिटेंसी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी रहेगा और हिंदी मीडियम के लिए भी रहेगा। तो यहाँ से हम दोनों मीडियम को प्रिपेयर करेंगे, राइट। एंड जो भी देखो यहाँ पे क्या है, कंपटीशन लेवल का स्टडी मटेरियल भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। मैम एक सवाल पूछना चाह रहा था, जैसे कि जब हम लोग ये डिजाइन कर रहे थे तो बार बार ये चीज आ रही थी कि स्कूल्स के कुछ बच्चों से हमने डिस्कस बोले सर हमारे ऑलरेडी इतने पेपर होते हैं, अब आप अपना एक पेपर और स्कूल के साथ बात करके हमारे ऊपर जैसे कहते हैं सुपर इम्पोज कर रहे हैं जबरदस्ती पेपर, तो उस केस में क्या किया जाएगा, उसमें हम लोगों ने क्या सोचा है? एक्चुअली सर हमारा सिलेबस तो सेम है। जैसे Okay. कि अगर 1 मंथ बाद किसी बच्चे के 2 चैप्टर का टेस्ट है तो वही दोनों चैप्टर के हम पहले टेस्ट लेके इस बच्चे को प्रिपेयर कर देंगे। ओके, तो देखो बच्चों एक चीज मैं क्लियरली कर दूंगा, मैम ने अपनी भाषा में समझाया है, मैं अपने कुछ विद्यार्थियों को अपनी भाषा में समझा देता हूँ। देखिए होगा ये कि आपके स्कूल में जो चैप्टर्स चल रहे होंगे स्कूल के टीचर्स के साथ हमारा 100% कोऑर्डिनेशन रहेगा। हम उन्हीं चैप्टर्स का सिलेबस प्री लॉन्च कर देंगे, पहले ही बता देंगे। जैसे अभी आपसे बातचीत करते हुए हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा नेक्स्ट है वो 2 जैन को 25 न्यू ईयर के जस्ट अगले दिन हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 1 होगा। तो अगर कोई स्कूल पार्टिसिपेट करना चाहता है या इंडिविजुअल बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए जो सिलेबस है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है कि हम कौन कौन सी क्लासेस के पेपर्स देंगे। अभी 9th में हेरोल्ड्स फार्मूला हो गया, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री हो गया, या आपने 11th और 12th के लिए आपने कुछ सब्जेक्ट लिए हैं, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम। ओके, तो टफ चैप्टर्स ले लिए हैं। चलिए, तो इस तरीके से आप लोगों का जो पेपर होगा जैसे अभी हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया, आपके स्कूल प्लानर के अकॉर्डिंग करने की हम कोशिश करेंगे, या उन चैप्टर्स को लेंगे जो स्कूल्स में हो चुके हैं। क्योंकि स्कूल में टीचर्स अपना अगला अध्याय नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो हम लोग कम से कम प्रॉपर्ली प्रीवियस चैप्टर को एक रिवीजन के एक अच्छे फ्लो में लेके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, चलिए, तो जैसा कि देखिए हमने बच्चों से बात कर ली, मैनेजमेंट से बात कर ली, तो अब बच्चों के मम्मी पापा यानी उनके पेरेंट्स के साथ भी एक छोटा सा कन्वर्सेशन होगा। तो ये अब हम मम्मी पापा के साथ डिस्कस करेंगे। हमें जनरली मम्मी पापा तो अभी देख नहीं रहे होंगे, बट एक लेटर बनाया है वो हम पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे उनसे बातचीत करेंगे। हिंदी में है, इसके सारे तरीके बताए जाएंगे। अब ये टेस्ट होगा कैसे इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आई थिंक अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मंथली बेसिस पे 101 पर टेस्ट हम लोग 51 उसमें करेंगे। बीच बीच में कुछ डिस्काउंट्स मिलते रहेंगे, तो एकदम पैनिक मत होइए कि आपको यही अमाउंट पे करना पड़ेगा। बस हमारे साथ बने रहिए, पार्टिसिपेट कीजिए टेस्ट में। फिलहाल जैसे आपने देखा होगा जो पहला टेस्ट है जो 00 के नाम से हमने अनाउंस किया था वो हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। लगभग 189 टोटल जो अभी हमारे पास एंट्री आई है 189 स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया है। कुछ बच्चों ने घर से दिया है, हाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे डिले हुआ है, किसी का 26 को हो गया, किसी ने 27 को पेपर दिया, बट अभी तक देखा जाए तो एक बहुत अच्छी एक शुरुआत है जिन बच्चों ने किया है। आप लोग एनुअल पैटर्न पे हमारे साथ जुड़िए, डेफिनेटली आने वाले टाइम में डिस्काउंट होंगे जो आप लोगों को बताए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं मैम। ओके, सो ये अब है रजिस्टर हमारा कैसे करना है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म। बेसिकली बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप सबको मिल चुकी है, बट आप ये टेस्ट करेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि आप रेडी हैं इस टेस्ट के लिए, राइट। तो 2 चीज़ें हैं, पहला है ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए, दूसरा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो ये है हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट, राइट। यहाँ पे बेसिकली ऐसा ही आपको हर जगह रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है और जो भी अमाउंट होगा इसका 51 या फिर आप 1 टाइम करना चाहे जो भी रहेगा आप इसमें फिल करके हमको दे सकते हैं। यानी आपने इसमें एक OMR दे दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक स्कैनर है इसमें। सो गाइस देखिए यहाँ मैं स्कैनर से स्कैन करके देख रहा हूँ और स्कैनर से आपको सिंपली अपने मोबाइल में स्कैनर सब में इनबिल्ट होते हैं, आप स्कैन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस मिलने वाला है। तो और ये बेसिकली ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो हम तक
नहीं पहुंच पाएंगे और ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे तो वो क्या करेंगे, ये गूगल फॉर्म फिल कर देंगे। या गूगल फॉर्म आप फिल कीजिए, हमारे पास आपकी डिटेल आ जाएगी, हम आपके नंबर को सेव कर देंगे और जैसे ही पेपर होगा एक अलग सेपरेट ग्रुप्स बनाए गए हैं बच्चों के, जो क्लास बाई क्लास बने हैं, जिनको हम लोग वाईटी ग्रुप बोलते हैं। यूट्यूब के ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें आप लोगों को रजिस्टर कर दिया जाएगा और वहीं पे आप लोगों को पेपर्स मिलेंगे। गूगल फॉर्म भी हम आप लोगों को स्कैनर फॉर्म में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को बस बेसिक डिटेल, अपने पेरेंट्स के नंबर्स, अपनी मेल आईडी, अपना स्कूल, बोर्ड, मीडियम, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप लोग हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, ये हमें पता होना चाहिए ताकि आपके पास जो पेपर भेजा जाए वो उसी लैंग्वेज में, उसी भाषा का वो पेपर हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दीज आर आवर स्कैनर्स, जहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें स्कैन कर सकते हैं। बेसिकली फ्रंट पे है हमारे सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स, राइट। दिस इज फॉर 11th and 12th जेनिथ गुरु पाठशाला, ये है जेनिथ गुरु पॉलीगन फॉर 9th 10th and this is Zenith Guru Fundamental for 6th, 7th and 8th. This is Zenith Guru शिक्षा for 1 to 5th students and ये है बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए Zenith Guru Kids Center। देखिए मैं खाली खड़ा हुआ था तो मैंने कहा मैं लिखे भी देता हूँ। ओके, सो किड्स सेंटर जैसे कि नर्सरी, केजी, ये हमारे प्यारे प्यारे से जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, नर्सरी हो गया, एलकेजी हो गया, यूकेजी हो गया। भाई अभी हम लोगों ने मैम इस चीज पे तो इतना छोटी क्लास पे तो नहीं गए हैं, बट हाँ हम लोग क्लास 1st से 1 to 12 तक ये पेपर लॉन्च कर चुके हैं। आने वाले टाइम में हम पेरेंट्स के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, क्योंकि ये जो हमारे नन्हे मुन्ने राही होते हैं इनके साथ मम्मी या पापा की प्रेजेंस इस तरह के टेस्ट के लिए होना जरूरी है। आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए श्योर हम ये लेके आएंगे। उसके बाद ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, गूगल लोकेशन हो गई, स्काइप। अगर आप लोग हमारे साथ 1-to-1 क्लासेस अटेंड करते हैं तो आप इस स्कैनर को ज्वाइन करके सिर्फ आप लोगों को अपना नेम एंड क्लास और स्कूल, यानी आप लोगों को सिर्फ अपनी बेसिक डिटेल उस पर हाई करके लिख के भेजना है। हम आपका नंबर सेव कर देंगे, यानी कि इस एप्लीकेशन में आपको एंट्री देंगे। ये हमारा गूगल फॉर्म है एज यूजुअल। अच्छा, चूंकि आजकल इंस्टाग्राम भी आप सब लोग काफी प्यार से चलाते हैं, हमारे इंस्टाग्राम में एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं होगा और कुछ है भी नहीं, आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग हमारे इंस्टा पे जुड़िए। अगर आप छोटे बच्चे हैं 1 to 5th के, तो यहाँ पे नन्हे मुन्ने राही टाइप हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से दीज आर आवर स्कैनर्स, इनको आप लोग स्कैन करके और हमारे साथ कनेक्ट होइएगा। ये सेम वही रजिस्ट्रेशन स्लिप है, एक ही बार में आप लोगों को बता दी गई है। ओके, नाउ OMR शीट। तो मैम OMR आप कैसे फिल करवाएंगे? ऑब्वियसली बच्चे जानते हैं, बट थोड़ा सा OMR के बारे में आप बता दें। यस, तो सबसे पहले अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है एंड सारी चीजें एकदम करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में पहली ही लाइन वही है, राइट। एंड देखो यहाँ पे ऑलरेडी बबल्स आपको फिल करना है ABCD। सो जो भी आपका आंसर होगा, लेट्स सपोज कि फर्स्ट का आपका आंसर C है, तो आपको फर्स्ट का आंसर C है। चलिए मैं फिल कर देता हूँ। तो मैंने ये फिल किया फर्स्ट का आंसर, वेरी गुड, बिल्कुल अच्छे तरीके से फिल कर दिया। बट अगर मैं 6th का आंसर B है और मेरे पास बहुत थोड़ा सा टाइम है और मैं ऐसे करके चला गया, तो क्या मैम इसके मार्क्स मिलेंगे हमें? नहीं मिलेंगे। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ देखिए ना तो आपको इस तरीके से क्रॉस लगाना है, ना आपको डॉट फिल करना है, ना आपको ये राइट लगाना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये आपके रॉन्ग मेथड्स हैं। आपको क्या करना है, कंप्लीटली उसको फिल करना है। मैम मेरा मन कर रहा है मैं एक बार और इसको अच्छे तरीके से फिल किए देता हूं, ठीक है। तो चलिए, मैंने ये 7th का D अच्छे से बहुत बारीकी के साथ आपको इसको फिल करना है। अच्छा बच्चों, यहाँ एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि OMR शीट आप लोगों को पेंसिल से फिल नहीं करनी है, आप लोगों को ब्लू या ब्लैक वॉल पेन का इस्तेमाल करना है, जिन पेन से आप लिखते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप ब्लैक वॉल पेन का इस्तेमाल करें, ताकि स्कैनर्स को जब चेक किया जाता है तो बिल्कुल प्रॉपर्ली होगा। और बच्चे तो समझ ही गए होंगे कि हमें इस तरीके का इस्तेमाल करना है और इसका करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है, ना ये ना ये ना ये। तो ये आपका OMR शीट की फिलिंग है। अगर आप लोग स्कैनर से जाएंगे तो आप लोगों को हमारे साथ अटैचमेंट के रास्ता भी मिल जाएगा। चलिए ओके, चलिए
इस टेस्ट के बारे में मैम बताएं। ये तो आई थिंक 0-0 का टेस्ट है Yes. जो हम लोगों ने एक सैंपल पेपर दिया था। यस सो Okay. ये सैम्पल टेस्ट के आंसर शीट है जो बच्चों ने दिए थे। बेसिकली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है, बट हम सबके यहाँ पे आंसर शीट नहीं लगा सकते थे। नहीं देखिए, Right? नाम वाम तो हम लोगों ने सब छिपा दिए हैं, ये किसी बच्चे के नहीं। वैसे बच्चे हमसे बुरा भी नहीं मानेंगे क्योंकि हमने उन्हीं बच्चों की यहाँ आंसर शीट लगाई है जिनके या तो 19 आए हैं या 20 आए हैं, यानी कि वो जीनियस बच्चे ही हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों के मार्क्स कुछ भी आए। देखिए हमने आपसे, अच्छा यहाँ तो 10 वाला ही विद्यार्थी है, बट कोई बात नहीं, इस बच्चे के साथ आंसर शीट डिस्कस हो चुकी है। अब अगर ये 1 to 1 हमसे पढ़ना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, तो डेफिनेटली हमें स्काइप पे कांटेक्ट करेगा और हम आराम से उसको कवर अप भी करवा देंगे। ओके, सो ये क्या है मैम? बेसिकली जो भी हम टेस्ट लेते हैं उसका उसी दिन आपको आंसर की मिल जाएगी कम्युनिटी पोस्ट पे, तो ये वही है सर। ओके, आपको आंसर शीट अपने कम्युनिटी सेक्शन में जाना है। हाँ जी। ठीक है, और ये उसी का आई थिंक लेआउट है, ये पॉलीगन यानी कि 9-10 वाला जो चैनल है उनके बच्चों की आंसर शीट है। इस पे आप ABCD में आपको आंसर्स लिखे होंगे जो आप चेक करके और अपनी OMR शीट को हमें फिल कर सकते हैं। देखो बच्चों, हम आप लोगों को जो घर पे बैठे हैं, हम आप लोगों को इसका PDF शेयर कर देंगे। किसका? OMR शीट का। आप उसके प्रिंट निकलवा लीजिए, जैसे ही आपको पेपर मिलता है आप उसमें फिल करके उसकी फोटो क्लिक करके भेजिए, जैसा कि अभी हमारे कुछ बच्चों ने किया है। हम यहाँ से चेक करके आप लोगों को उसके मार्क्स भी बता देंगे। जो ये सारा कुछ हमारा YT ग्रुप में होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा। ओके, इसके बाद ये कुछ चैनल्स हैं, जैसे कि आप लोग जब अपने मोबाइल में या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कहीं भी सर्च करेंगे तो पाठशाला यानी कि 11th और 12th के बच्चों को ये वाला फॉर्म, मतलब ये वाला इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद पॉलीगन के लिए, जैसे 9th और 10th के बच्चों के लिए पॉलीगन है, फंडामेंटल फॉर 6th 7th 8th, और हमारे जो नन्हे मुन्ने राही हैं जो क्लास 1 2 3 4 5 के हैं उनके लिए हमारा चैनल है शिक्षा। बाकी हम और कुछ 2 चैनल लॉन्च करने वाले हैं, जब लॉन्च करेंगे तो डेफिनेटली हम अपने बच्चों को बताएंगे। चलिए मैम आगे देखते हैं अब क्या है। अब ये तो मैम स्कैनर्स हैं हमारे यूट्यूब चैनल्स के। ठीक है, ये तो हम बच्चों को बता ही चुके हैं कि आपको जितने भी स्कैनर मिलते हैं वो सिर्फ आपको हमसे जोड़ने के तरीके हैं। स्कैनर कोई ऐसा मत सोचिएगा कि सर बहुत मॉडर्न पैटर्न बना लिया। भाई देखिए, या तो आप टाइप कीजिए और उस पर डालिए जनित गुरु पाठशाला, जनित गुरु पॉलीगन, या गूगल फॉर्म सर्च करिए। तो फिर इतना क्यों वो करें जब हमारे मोबाइल में टेक्नोलॉजी है। देखो, मैं मोबाइल को प्रमोट नहीं करता, बट मोबाइल से हमें अगर पढ़ाई का एक बहुत अच्छा रास्ता मिल रहा है तो डेफिनेटली हम उस रास्ते पे चल के वो कर सकते हैं। ओके, अच्छा बच्चों, एक चीज और हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे ग्लोबल एक चैनल है जो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है, बट इस पे जब कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट आएंगी जो श्योर शॉट आप लोगों के कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन होंगे। इसमें एकेडमिक के क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोफाइल जो एग्जाम्स हैं उसके टफ से टफ क्वेश्चन या अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को हम इसमें कंपाइल करेंगे। ओके, अच्छा मैम, ये सब तो आई थिंक हम लोग बता चुके हैं अपने बच्चों को। ओके ओके, सो आई थिंक अब हमारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो देखिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया 189 बच्चे, जो हमारा ये जो पेपर है, पेपर कोड देखिए क्या है, ZG 2024-25, ये हमारा इसका वो था। इसके बाद आप लोगों की क्लास, सपोज आप 10th में हैं, आपने साइंस का पेपर दिया है और ये पेपर का नंबर है। सैंपल पेपर ऑलरेडी हमारे YouTube के ग्रुप्स पे डाले जा चुके हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को ये चेक करना है कि पेपर कहां पर है, आप लोग हमें हमारे जो नंबर्स हैं उन नंबर्स पे मैसेज डालिए, नेम, क्लास, स्कूल और आपकी स्टडी का मीडियम, आप हिंदी में पढ़ रहे हैं या इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। डेफिनेटली निकी मैम आपकी एंट्री हमारे सिस्टम में अपलोड कर देंगी, हमें बता देंगी, फिर हमारी टीम आपको पेपर भेजेगी। बाकी सारी चीजें तो आप लोगों को आई थिंक जनित गुरु के जो चैनल्स हैं उस पर मिल ही जाएगी। सो आई थिंक अब और कुछ बातचीत के लिए इसमें बचा नहीं, काफी बड़ा वीडियो हो गया है आप सब लोगों के लिए, बट ठीक है, ये एक तरीके से टेस्ट सीरीज है। आप लोगों को इस टेस्ट में अच्छे से पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपनी रैंक को इंप्रूव करना चाहिए। सो फाइनली, जैसा कि हम लोग कहते हैं ना, अनलॉक योर पोटेंशियल, तो भाई आप सब लोगों में बहुत पोटेंशियल है। चलिए एक अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं और ये देखते हैं कि स्कूल स्टडी करते हुए किसी बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हम बड़ी बड़ी कोचिंगों में अब पढ़ने तो आ गए हैं बट हमें समझ में ही नहीं आ रहा है सर क्या पढ़ा रहे हैं, हमने ये पढ़ा ही नहीं। ऐसा पर्सनली मेरे साथ भी हुआ और भी कई बच्चों के साथ होता है। ठीक है, सिलेबस देखो, टफनेस, एनटीए जो आपको सिलेबस देती है, अगर मैं जेईई नीट की बात करूं
तो आपको जैसा भी सिलेबस मिलता है आपको वो पढ़ना होता है। और डेप्थ नॉलेज, पेपर लाखों बच्चे देते हैं, हजारों बच्चे देते हैं। अगर मैं आज की डेट में बोलूं तो 25L 25 लाख 30 लाख बच्चे अगर किसी एग्जाम को दे रहे हैं, 10 लाख भी दे रहे हैं, तो भाई ये सोचो ना, 10 लाख बच्चों में आपको अपनी रैंक लानी है तो कुछ तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी ना। आप सोचिए ना, 10 लाख बच्चों में आपकी रैंक आ गई 1, तो सोचो आप जीनियस हैं भाई। आप क्या हैं वो मैं यहां बता नहीं सकता। आपके साथ जब हम खड़े होंगे तो हम अपने आप को तुच्छ प्राणी समझेंगे। सोचो ना, 10 लाख बच्चों में आप एक हो। आप सोचिए आपकी क्लास में 29 to 50 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं? 29 to 50 स्टूडेंट्स अगर आपकी क्लास में हैं, ठीक है, इसमें जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है उसको नाम मिलता है प्रथम। ओ, ये तो मेरा ही नाम हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो अगर आपका कक्षा में स्थान प्रथम है, आप क्लास में फर्स्ट रैंक होल्डर हैं, आप समझ रहे हैं, तो सोचो 50 बच्चों में जब आप बोलते हो पापा मम्मी मैं क्लास में फर्स्ट आया, मम्मी पापा खुश हो जाते हैं। मम्मी पापा बोलता है यार 50 बच्चों में है। कांट इमेजिन यार, जब आप लोग 1 लाख बच्चों में, और 1 लाख क्या 10 लाख बच्चों में अपनी रैंक लाएंगे, तो सोचो कितनी खुशी होगी, वो हम यहाँ बयान नहीं कर सकते। मुझे तो खैर वैसी खुशी महसूस हो रही, बड़ा अच्छा लग रहा है, बट मैं चाहूंगा कि वो सब खुशी आप लोगों को भी मिले। ओके, सो फाइनली जिस तरीके से हम चाहते थे कि एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के सामने आए, तो हमने आप लोगों को प्रॉपरली सारी चीजें बता दी होंगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आई है, कुछ और जानना चाहें, तो आप लोग हमें कॉल कीजिए, मैसेजेस कीजिए और हमारे साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। पूरा जनित गुरु परिवार मूव करता है नेक्स्ट स्टेप पर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।